नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मध्य प्रदेश में गहराया बिजली संकट। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद एक बार फिर बिजली संकट गहराने लगा है। शिवराज सरकार की नीतियों की वजह से बिजली उत्पादन के 3 प्लांट ठप हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 8 से 10 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इस बार बिजली संकट को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी विधायकों ने भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सिंह चौहान को ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार बचाना है तो बिजली संकट को दूर करें। त्रिपाठी ने 4 सितंबर को विंध्य क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। उन्होंने कोयले की कमी के कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कई ताप विद्युत परियोजनाएं बंद होने की कगार पर हैं। मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों का बकाया भी कटौती का कारण माना जा रहा है। उधर बांधों में कम पानी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सरकार से कंपनियों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। प्रदेश के 3 थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन बंद हो गया है, जिसके चलते किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। समूचे विंध्य क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन शिवराज सरकार ने व्यवस्था ठीक करने की बजाय उल्टा कांग्रेस पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस बिजली व्यवस्था को ठीक करवाने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह जी के सारे दावे फेल हो चुके हैं। सिंगाजी का पावर प्लांट बंद है। आपका जेनको भारी घाटे में है और 10,000 मेगावाट पार जब हम 2019 में और 2020 में आपूर्ति कर सकते थे, तो अब सरकार आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही इतनी बिजली की? क्या कारण है कि आज अघोषित कटौती का युग वापस मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए। कोयले के इतने देयक क्यों हैं? जनरेशन कंपनी की ये बदहाल परिस्थिति क्यों है? और सिंगाजी महाराज जैसा हमारा सुपर स्पेशलिटी प्लांट क्यों बंद पड़ा हुआ है, जिसमें अरबों रुपए का चूना सरकार को लग रहा है? मेरे पास उन दोनों की शिकायत का कोई ऐसा पत्र भी नहीं मिला है। आप मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, अगर उनकी कोई शिकायत होगी तो उस शिकायत का सुनकर के समाधान करेंगे। मैं माननीय शिवराज सिंह साहब से अगर वो कॉपी जो है में आ जाएगी तो हम उसकी भौतिक सत्यापन करा लेंगे और उसका जवाब दे देंगे। उसका निश्चित रूप से बिजली का संकट है। अभी हमारे जो प्लांट है उन्होंने तकनीकी दिक्कत आई, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई, कोयले की सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई। पर जनता को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस अंधेरे में से हम निकाल के लाए, तो हम इस अंधेरे को नहीं रहने देंगे। 5-7 दिन की बात है, रिकवरी होगी और पुनः पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। तो दिग्गजों के देखिए अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार ये जो बिजली का संकट है और दूसरी सबसे बड़ी बात ये अघोषित बिजली कटौती जो हो रही है, जिससे परेशान कौन हो रहा है? किसान परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है और सरकार के जो खुद के नुमाइंदे हैं वो यदि इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो जवाब देखिए कि ऊर्जा मंत्री जब ये कह दें कि मेरे संज्ञान में ही नहीं है या पत्र लिखा गया है तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जब वो मेरे तरफ आएगा तो हम फिर दिखा लेंगे, काम कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप इस तरह से किसी भी बात को नकार नहीं सकते हैं कि आपके संज्ञान में। ये तो फिर और बड़ी गलती हो जाएगी कि आप ऊर्जा मंत्री हैं और आपको नहीं पता कि अघोषित बिजली कटौती हो रही है, या आपके विधायक ही इसके लिए पत्र लिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात आवाज उठा रहे हैं। आखिर इसके पीछे मुख्य रूप से क्या है और ऐसा करके क्या निकलकर सामने आ रहा है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सनवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे पास वीकेएस परिहार जी जुड़े हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के, और हमारे एडिटर इन चीफ हृदेश धारवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सनवर जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि फिर एक बार बात जो है वो सरकार पर आई है और अघोषित बिजली कटौती से किसान
और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें और खास तौर पर विंध्य क्षेत्र की भी यदि हम बात करें तो नारायण त्रिपाठी ने भी सवाल उठाए हैं। आखिर ऐसा क्यों? यदि परेशानी है तो टाइम ड्यूरेशन दिया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। ये कह देने से कि भाई पानी कम था तो कोयले के में भी दिक्कत आई, ये सब वजह से आप इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन 10-10, 12-12 घंटे यदि लाइट नहीं रहेगी तो कैसे इंसान का जीवन चलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बातें की जा रही है उस प्रकार का बिजली का संकट पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। कहीं भी कोई एक गांव ऐसा नहीं है जहां 18 से 20 घंटे की कटौती की गई हो, एक भी। हाँ, तो क्या ये जरूर पार्टी है के विधायक कि झूठ बोल रहे हैं सनवर जी? देखिए, ये जरूर है कि 1 से 2 घंटे कहीं बिजली की कटौती ज्यादा करना पड़ी हो। उसके 2 कारण हैं। उसका पहला कारण यह है कि मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती करना पड़ी हो, और दूसरा कारण यह है कि इस बार हमारी जो वर्षा है वो सामान्य वर्षा नहीं हुई है। या तो बारिश हुई नहीं है कुछ एरियो में, और कहीं हुई है तो बहुत अति वर्षा हो गई। ऐसे में जब जहां अति वर्षा हुई है वहां खदानों में पानी भरा है, उसके कारण से ये 1 और 2 घंटे का अंतर है। बाकी कांग्रेस की आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना और आरोप लगाना, जबकि कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी के समय की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है। कांग्रेस के शासन में क्या हाल थे ये पूरा प्रदेश नहीं भूला है। दिग्विजय सिंह गांव में कहते थे कि शहर में बिजली दे रहा हूं इसलिए गांव में नहीं आ रही है, और शहर में कहते थे कि गांव में बिजली दे रहा हूं इसलिए शहर में नहीं आ रही। तो ये कुल मिलाकर पूरी गड़बड़ करते थे, पूरा हाहाकार मचा था, रात रात भर लोग जगते थे, लोगों ने चिमनियां और गैस खरीद लिए थे। उस हालात से निकलकर आज मध्य प्रदेश एक बेहतरीन स्थिति में है। अगर 1 और 2 घंटे की स्थिति कहीं बढ़ गई थी कटौती, तो वो भी वापस से नॉर्मल हो गई है और हम वापस से सामान्य स्थिति में हैं। चलिए, मुझे लगता है बृजभूषण नाथ जी, ये तमाम बातें जो आई हैं सामने, उसके बाद दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है, क्या है? और एक बात भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि ऐसी कोई परेशानी कहीं है ही नहीं। तो समझ से परे थोड़ा ये हो रहा है कि विधायक झूठ बोल रहे हैं या कौन झूठ बोल रहा है। एक तरफ सॉल्यूशन की बात भी हो रही है। सनवर पटेल जी केवल हमारे भाई हैं। एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक लिखित में लेटर दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर बिजली का संकट इसी प्रकार बना रहा तो अगला आने वाला इलेक्शन चुनाव हम लोग हार जाएंगे और हम लोग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। पहले सनवर पटेल जी इस बात को साबित कर दें कि वो विधायक गलत बोल रहे हैं या लेटर फर्जी है वो, क्योंकि मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेटर मिला ही नहीं है। अगर लेटर मिला है तो उसमें हामी भरे आप। अभी इसमें कांग्रेस बीच में कहां आ गई? 14, 15 साल, 16 साल का शासन आपका, आपने 2,48,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया प्रदेश में। 2 साल के कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग का पैसा, मध्याह्न भोजन का पैसा, गणवेश का पैसा, साइकिल का पैसा, ये पूरा बचा हुआ है। उसके बाद भी 2200 करोड़ रुपए अभी देनदारी बची है। सही बात सनवर पटेल जी बता दें आप कि मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी का पैसा जनरेटर विभाग को और कोल माइंस को नहीं दिया है, इसलिए कोयलों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। सारणी, सिंहपुर और बिरसिंहपुर तीनों के प्लांट बंद हो गए हैं। आज की तारीख में बारिश के मौसम में अभी रबी की बुआई होने वाली है। 16,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत मध्य प्रदेश में पड़ेगी। आज की तारीख में आप लोग गुजरात से बिजली महंगी परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो। इसका बोझ मध्य प्रदेश की एक एक जनता पे आप डालने के लिए तैयार बैठे हो। व्यापारी लोग इसी का पैसा आपको देने वाले हैं। किस किस की जेब काटोगे? 15 साल में आम नागरिक की, आम व्यापारी की, आम गरीब जनता की आपने जेब काट काट के 2,48,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए है। कहां पे से? अगर विकास दिख रहा होता सनवर जी, तो आप भोपाल में ही रहते हैं। भोपाल में जरा गाड़ियां 40 की स्पीड से चला के दिखाइए कहीं पे, जगह जगह गड्ढे। यही दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह जी ने 9.5 साल शासन किया था। आखिरी के शासन में जो लालटेन युग की बात कर रहे हैं, ये भारी गैस बत्ती और लालटेन और दिया बत्ती की रोशनी मध्य प्रदेश भुगतने वाला है और आप उसके लिए तैयार रहिए।
ठीक है, चलिए सनवर जी 2 मिनट मैं आऊंगी आपके पास। मुझे लगता है क्योंकि ये विषय ऐसा है और इसके जानकार बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि वाकई में परेशानी है या नहीं है, और यदि है तो किस वजह से है, और ये जो अघोषित बिजली कटौती करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। विकेश परिहार जी, क्या लगता है? आप देखिए यहाँ तो मुझे लगता है थोड़ा राजनीति से हटके ही आप बात करोगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या है मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे। जी, आज की डेट में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिजली की कमी हुई है अभी 27-28 तारीख से, क्योंकि इसमें लोड बढ़ा है और हम उतनी आपूर्ति नहीं कर पाए हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती की गई है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा कहना सही नहीं है कि बिजली की कोई कटौती नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसमें हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि आज की डेट में हमारे जो पावर प्लांट है एमपी जेनको के, जो जनरेशन कंपनी अपनी मध्य प्रदेश की है, उसमें 5500 मेगावाट का करीब उत्पादन होता है, लेकिन आज की डेट में हम केवल 1700 से 2000 मेगावाट का उत्पादन ही उसमें कर पा रहे हैं। उसकी खास वजह है कि कोयले की कमी है, सभी पावर प्लांट में कोयले की कमी है। सिंगाजी पावर प्लांट जहां पे 2520 मेगावाट का उत्पादन होता है, वहां केवल अभी 2 यूनिट चल रही हैं, वो 2 यूनिट बंद पड़ी हुई हैं। और ख़ास बात है कि आज की डेट में वहाँ कोयला कंपनी जहां से हमें कोयला आता है, उन कोयला कंपनियों का 1200-1300 करोड़ रुपए का बकाया है, इसलिए कोयला कंपनियों ने उसकी आपूर्ति कम कर दी है, इसलिए ये स्थिति आई है और उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज की डेट में जेनको कंपनी जो है उसको 8000 करोड़ रुपए सरकार से मतलब पीएमसीएल से लेना है, पावर मैनेजमेंट कंपनी से, बिजली खरीदी के अगेंस्ट। और इसको ही देखें तो वो क्यों नहीं दे पा रही है पीएमसीएल, क्योंकि हमें सब्सिडी का पैसा जो है, जो अपने मध्य प्रदेश सरकार को पावर कंपनियों को देना है, वो आज की डेट में 16000 करोड़ का बकाया हो गया है। 13000 करोड़ मार्च तक का था, और अभी यदि अगस्त तक देखा जाए तो 16000 करोड़ रुपए हमें शासन से लेना है, जो सब्सिडी शासन किसानों को या और सभी वर्गों को देती है। तो मुख्य कारण यही है जो हम अभी बता रहे हैं कि बिजली कटौती अभी 3-4 दिन हुई है, क्योंकि लोड बढ़ा था और पानी नहीं गिरा था। अभी आज की डेट में फिर सामान्य स्थिति इसलिए कि 1500 मेगावाट लोड कम हो गया। आज की डेट में 8-8,500 चल रहा है आज वर्तमान में, जबकि उस दिन 10,500। लेकिन ये कहना कि जो मैनेजमेंट है शासन से लेके और पावर कंपनियों का, वो कहीं ना कहीं इस कटौती के लिए दोषी है। बिल्कुल, चलिए हृदय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय जी, क्या माने वाकई में कहाँ पर गलत हो रहा है या कहाँ पर कमी हो रही है? क्योंकि मुझे ऊर्जा मंत्री का जो बयान था उससे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि उनके संज्ञान में ये तमाम बातें नहीं हैं, क्योंकि पार्टी के विधायक ही ये तमाम चीज़ों को लेकर पत्र लिख रहे हैं। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि बिजली पावर प्लांटों में कोयले की कमी है, कोयला नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी तैयारी पहले करके रखें। अचानक हालात पैदा क्यों हुए? कहीं लापरवाही सरकार की इसमें रही है बड़ी स्तर पर। जो कोयला टाइम पर पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा। पानी की कमी है तो वो भी विकल्प तलाशना चाहिए आपको। ये विकल्प सरकार खोज नहीं पाई, और जो बिजली कंपनियों को जो भुगतान होना था, सरकार ने भुगतान रोक दिया, जिसकी वजह से जो कोयला मिलना चाहिए था कोयला नहीं मिल पाया। ये लगता बड़ी वजह है। लेकिन जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न तोमर जी, बड़ा अजीब सा बयान लगता है उनको सुनने में कि उनको जानकारी नहीं है कि किसने पत्र लिखा नहीं लिखा है, बात हुई कि नहीं हुई। वो कहते हैं बिजली कहीं कट नहीं रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नारायण त्रिपाठी हैं, राकेश गिरी गोस्वामी हैं, जो अजय विष्णु वरिष्ठ विधायक हैं, तो तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिजली कटौती हो रही है, इसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन सरकार का बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं है। जब विधायक खुद अपनी ही पार्टी को घेरते हैं तब ये मामला सामने निकल कर आता है। और गृह मंत्री ने स्वीकार तो किया है कि हाँ, बिजली कटौती हो रही है, हम ठीक करेंगे, अस्थायी व्यवस्था है, पर ये कमी आई क्यों? इस पर पीछे जाना पड़ेगा कि जो संघर्ष हमारे प्लांट लगातार कर रहे हैं कि हमें टाइम पे कोयला मिल जाए, टाइम पे हमें चीज़ें मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से संकट आज खड़ा हुआ है। ये रखिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, मुझे लगता है सनवर जी कुछ कहना चाह रहे थे। सनवर जी अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि देखिए, सभी लोगों ने अपनी जो राय दी है, उसके बाद एक बात तो ये साफ है कि परेशानी हुई, भले
4 दिन के लिए हुई, 2 दिन के लिए हुई, लेकिन ये अचानक से जो चीजें हुई हैं वो कम से कम जो दिग्गज हैं उनके संज्ञान में तो होना चाहिए। और यदि ऐसी कोई परेशानी आ रही थी तो बताई जा सकती है, कही जा सकती है। जब उसके लिए हाहाकार मच रहा है तब परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ की है। लेकिन विंध्य की हम बात करें या आपके पार्टी के विधायक की बात करें तो वो तो कह रहे हैं, वो सीधे चेतावनी पे आ गए हैं कि यदि ऐसा लगातार हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही सनवर जी आपको? जी अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। मेरा प्रश्न सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी बात रखिए, पहले कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अपना प्रश्न दोबारा से लूंगी फिर। हेलो जी सनवर जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, मेरे जो काबिल मित्र हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं ब्रजभूषण जी से कहना चाह रहा था कि उन्होंने 2-3 बात कही। उन्होंने कहा कि विधायक जी ने पत्र लिखे हैं। उन्होंने कहा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं, समस्या 1-2 घंटे की हो सकती है। जैसा हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने भी कहा कि समस्या आज सामान्य हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि साहब 15 साल में आपने कर्ज कर दिया। अरे भाई 15 साल में प्रदेश की स्थिति बदल गई है। जैसा हरदेश जी ने कहा कि सड़क, बिजली और पानी ये मूलभूत आवश्यकता है। आप सड़क के हालात क्या थे 15 साल पहले? अरे गड्ढों वाली सड़कों में जब लोग आते थे अन्य प्रांतों से और मध्य प्रदेश की सीमा पहचान लेते थे गड्ढों से, मध्य प्रदेश की सीमा को पहचानते थे कि गड्ढे लगने लगे हैं, मध्य प्रदेश आ गया है। आज देखिए आप मध्य प्रदेश की रोडें, वो दुनिया से सर्वाइव कर रही है और देश की सबसे अच्छी सड़कों में से एक सड़कें हैं। आप बिजली देखिए, आप पानी देखिए, कहाँ 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज कितने हेक्टेयर में सिंचाई होती है। ये पानी की व्यवस्था है। और आने वाले सालों में घर घर पानी, अनिवार्य रूप से लोगों को घर घर जाकर पानी मिले, इस पर भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अभी जहां मेंटेनेंस के कारण से, अति वर्षा के कारण से, कोयले की खदानों में पानी भरा होने के कारण से कहीं 1 से 2 घंटे बिजली की अधिक कटौती हुई है। और उसी कटौती इत्तेफाक से अगर किसी विधायक जी के क्षेत्र में हुई होगी तो माननीय विधायक जी भी ने इस बात को कहा होगा। इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर समस्या आएगी तो हमारे जनप्रतिनिधि भी बात को रखेंगे, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपके ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि पता नहीं है, लाइट कहीं कट नहीं रही, सब व्यवस्था ठीक है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको पत्र आते हैं, वो डे 1 वो खुद स्वयं जाएंगे, ये भी कहा उन्होंने। आप बताइए कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि एक भी समस्या आती है तो वो स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर उस समस्या का निदान करेंगे। सर बिजली की डिमांड, मैं अपने ब्रजभूषण जी से पूछना चाहता हूं कि वो अपने गांव के नाम बता दे। मुझे आवाज तो नहीं आ रही है, आप लोग सुन लेंगे। वो 4 गांव के नाम बता दे, किन इन गांवों में बिजली कटौती 18 से 20 घंटे हुई है। 4 गांव के नाम पूछ लीजिए। सनवर जी आप एक बात बता दीजिए मुझे कि प्राइवेट जनरेटर कंपनी को 1200 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देने हैं कि नहीं देने, नंबर 1। अरे देखिए, दूसरा, कोल इंडिया को नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बिना बता तो मेरी बात सुन लीजिए। कोल इंडिया को 1000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देने हैं या नहीं देने? आप इस बात को साबित करके बताइए कि अगर 2200 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं और अगर नहीं दोगे तो कोल इंडिया और प्राइवेट जनरेटर कंपनी आपको बिजली क्यों देगी? ये तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि पेमेंट नहीं करोगे, आपको भुगतान नहीं करोगे तो बिजली कैसे मिलेगी। ये बात आप जो आज कह रहे हैं, ठीक 10 दिन बाद ये वाली बात नहीं कह पाओगे, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको भुगतान करना है। और उसी लिए आपने 14,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को कर्ज रखकर और मांगा है, जिसको सैंक्शन हुआ है। आपको कम से कम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो 1400 करोड़ रुपए में से ये 2200 करोड़ रुपए आप दे दीजिए मध्य प्रदेश में प्राइवेट जनरेटर कंपनी को, कोल इंडिया कंपनी को, जिसमें मध्य प्रदेश में जो किसानों का रबी का सीजन आने वाला है, जहां 16,000 मेगावाट बिजली पर डे लगेगी किसानों को, जिसमें फसल की बर्बादी ना हो पाए। किसी भी प्रकार की फसल की बर्बादी नहीं होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं ब्रजभूषण जी, आज की तारीख में भी बिजली की सप्लाई सामान्य हो चुकी है और आगे भी पूरी मध्य प्रदेश की सरकार संजीदा सरकार है, चिंता करते हुए सारी बात की चिंता करेगी और कर रही है।
और किसी प्रकार की समस्या किसी किसान भाई को नहीं होने दी जाएगी। चलिए विकेश परिहार यही बात आपने सनवर जी, ये बातें केवल आपके दो विधायकों को समझा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। नहीं, अगर किसी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या है, हमारे माननीय विधायक जी के अलावा भी कांग्रेस के विधायक जी के वहां भी कोई समस्या है तो आप गांव के नाम बताइए, हमारे मंत्री जी ने कहा है खुद स्वयं जाकर उस समस्या को हल करवाएंगे। चलिए मुझे तो समझ में क्या लगता है, ये समस्या ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आ जाएगी या किसी क्षेत्र में अचानक से आ गई है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कितनी बारिश हुई है, ये सब हम देख ही रहे हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जिन विधायकों ने बात उठाई है और उन्होंने कहा है कि परेशानियां हैं, तो ऐसा तो नहीं है बारिश तो हम यहाँ भोपाल की भी बात करें या हम टीकमगढ़ की बात करें या हम उज्जैन, इंदौर, तमाम जगहों की बात करें तो कितनी वर्षा है, कितनी नहीं है, कितना हुआ है, ये अचानक से कोई चीज हो जाती है वो एक कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। तो उसके बाद यदि विधायकों ने कहा है, कोई बात कही है, तो मुझे लगता है वो बात तभी निकल कर आई है जब सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, इसमें हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज की स्थिति जो वर्तमान परिस्थिति है, हम बिजली जब उपलब्ध भी रहती है हमारे यहाँ, अभी तो ये वर्तमान परिस्थिति थी 5-6 दिन की के इसमें लोड बढ़ा और हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन एक स्थिति ये भी आती है कि हमारे यहाँ स्टाफ की भारी कमी है, फील्ड में स्टाफ की भारी कमी है। यदि हमारे पास अवेलेबल भी रहती है बिजली तो भी हम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाते कि कोई लाइन फॉल्ट होती है तो फिर उसको सुधारने के लिए हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। आज की डेट में हम वितरण कंपनियों की यदि बात करें तो वितरण कंपनियों में 40,000 आउटसोर्स के कर्मचारियों से हम काम चला रहे हैं जो कि अप्रशिक्षित हैं। हमारे यहाँ 15 साल से नियमित भर्ती नहीं हुई है जो कि होना चाहिए थी और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहाँ आउटसोर्स से ही पूरा काम चलाया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में इतना बढ़ चुका है कि हमारे यहाँ स्टाफ को डबल हो जाना चाहिए थे, जबकि वो और कम होता जा रहा है। हमारे जो प्रशिक्षित जो हमारे पुराने लाइन स्टाफ है वो सब रिटायर होता जा रहा है। आज की डेट में केवल 25,000 नियमित कर्मचारी बचे हुए हैं, 6,000 संविदा और 40,000 आउटसोर्स। यही हम मांग कर रहे हैं कि इनको प्रशिक्षित करके इनको यदि सही तरीके से इनको दिया जाए तो भी बिजली की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। आज ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम बिजली की व्यवस्था उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण ये विधायक महोदय जो बोले, तो विधायक महोदय ने अभी 4-5 दिन की बात नहीं की होगी। हमारे ख्याल से तो ये लगातार जो अव्यवस्था होती है, ट्रांसफार्मर समय से नहीं मिलते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये सब भी अव्यवस्थाएं हैं जिनको शासन को ध्यान देना चाहिए, तो जब ही हम कंज्यूमर तक हम अच्छी सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है हृदय जी, यहाँ पर वाकई में ये पॉइंट की बात है कि ये 1-2 दिन का नहीं होता कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन यदि कोई परेशानी हो गई या फिर पानी गिर गया तो अब बैलेंस हो गई ये चीज़ें, इसलिए दिक्कत हो रही थी। मैंने भी यही बात बोली थी कि यदि विधायकों ने पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पर लंबे समय से चीज़ें आ रही होंगी और उसको बहुत विस्तार से परिहार जी ने बताया है कि स्टाफ की कमी है। मान लीजिए कहीं फॉल्ट हुआ, अब यदि किसी को नहीं आ रहा है करेक्शन करना या वो व्यक्ति उस तरह से वहां नहीं है तो आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो वो समस्या यदि 1 घंटे में सामान्य होने की है या सॉल्व होने की है तो उसको करने में 4 से 5 घंटा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर परेशान जनता हो रही। ये हालात जो है सभी दूर खराब है अभी, जैसे सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, इसके अलावा छिंदवाड़ा, ये तमाम बेल्ट जो है जहाँ पे बिजली की अभी दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों हुई है इस पर हमें बात करनी चाहिए कि दिक्कत भविष्य में ना हो, सरकार तैयारी करके रखे। ये कोल माइंस कंपनियां हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, ये समय में भुगतान मिलता रहेगा तो कोल की कमी नहीं होगी। अब पानी भर गया, बारिश हो गई, ये तो एक्सक्यूज हो सकते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वास्तविक स्थिति पता होती है कि जब हमें बारिश का समय है तो कोल के स्टॉक रखना पड़ता है। जब स्टॉक पर्याप्त होता है तभी हम उसको बिजली का उत्पादन कर पाते हैं और सप्लाई कर पाते हैं। अब बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं, प्लांट बंद हो गए, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए है कि प्लांट बंद क्यों हो गए। आपको बंद करने के लिए बैकअप रखना होता है, बैकअप जब नहीं होगा तो आप कैसे बिजली बना पाएंगे। जब मध्य प्रदेश जब जानकारी के अनुसार जो है 10,500 मेगावाट की डिमांड है, जबकि हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 9,500 के करीब, मतलब 1,000 मेगावाट का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पूरा कैसे होगा। यदि आपका कोयला नहीं है, पानी नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था और आपको स्टॉक करके चलना चाहिए ताकि आप समय पर चीज़ों को दे पाएँ, कर पाएँ, जो सरकार नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ठीक बात है सनवर जी, क्योंकि समय की भी सीमा है, बहुत छोटा सा सवाल, जिस तरह से परिहार जी ने कहा कि स्टाफ की भी देखिए कमी है,
लोगों को रखना होगा, ये सब चीजें भी, क्योंकि कई बार बिजली होती है लेकिन प्रॉपर हम पहुंचा नहीं पाते, यदि कहीं फॉल्ट हुआ है वहां पर लोग जा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इन सब के साथ साथ ये 1-2 दिन की समस्या नहीं है, ये लंबे समय से समस्या चली आ रही है, जिसके लिए आज बात ये उठी है। तो लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऊर्जा मंत्री को कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। हर प्रकार की समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार फिक्र करने वाली सरकार है और इस बात पर भी निश्चित रूप से वो हर बात की चिंता करने का काम कर रही है और अन्य सरकारों से वो बेहतर काम कर रही है। हमारे आसपास के जो राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली की जिस प्रकार की समस्या है, उससे अगर आप मध्य प्रदेश में आज की तुलना या पिछले 4 दिनों की तुलना भी करेंगे तो मध्य प्रदेश कई ऊंचे पायदान पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और जो आपने समस्या बताई है भविष्य की और हमारे सम्माननीय परिहार जी ने, उस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार पूरी फिक्र के साथ काम करने का प्रयास कर रही है और मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसी भी हाल में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी। चलिए ब्रजभूषण नाथ जी, क्या लगता है, एक कहते हैं ना कि कहा जाता है विश्वास की बात होती है, क्या करें, विश्वास कर लें यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं सनवर जी की आगे परेशानी नहीं जाएगी और ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में खबर भारत के माध्यम से उन तक ये बात पहुंची है और उन्होंने कहा यदि पत्र है मुझ तक आएगा तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी करूंगा। उम्मीद करें कि अब ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले समय से, इस वक्त के बाद से, इस पर दोबारा हमें अघोषित बिजली कटौती को लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री जी एक बयान दे दें कि जल्द से जल्द कोल इंडिया का और जनरेटर प्राइवेट कंपनी को हम भुगतान कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ रही है बिजली की। जो रबी की बुआई आने वाली है उसमें गंभीर संकट आने वाला, अगर संकट को नहीं सुधारा गया तो नारायण त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं वो बात सत्य साबित होगी कि मध्य प्रदेश में अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी साबित होगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बिजली संकट मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के साथ हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो इस बार सरकार अपने ही विधायकों से घिरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, नारायण त्रिपाठी की यदि हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो अपनी सरकार को लेकर मुखर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जो बात हुई है उसे एक बात साफ हो गई है कि ये 2-3 दिन का बर्डन तो समझ में आया, लेकिन ये समस्या पहले से है। अब इसमें स्टाफ की कमी भी है, कोयले के उत्पादन की बात भी हो गई, बारिश की बात भी हो गई, लेकिन पिसा कौन? जनता और किसान। तो सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इन तमाम चीजों को। और अब कम से कम खबर भारत ने एक पूरा विषय को उठाया है, तो अब कम से कम जागिए और जितना जल्दी हो सकता है इसका समाधान कीजिए। ऊर्जा मंत्री की बात से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री हैं और उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि किसने किसको पत्र लिखा। और सबसे पहले मुझे लगता है विधायक हैं, पत्र यदि सीएम को लिखा होगा तो एक कॉपी उनको भी गई होगी। ऐसा कहीं नियम में तो नहीं है कि जो विभाग के मंत्री हैं उन तक चीजें ना पहुंचे। तो थोड़ा सा अजीब भी लगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अब तो आया संज्ञान में, तो कम से कम अब उम्मीद है कि इसका समाधान जल्द होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।